नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। आज की रात हम एक बेहद कोमल, गहराई से छू जाने वाली और दिल को गर्माहट देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। अधूरी रोटी की कहानी। यह कहानी सिर्फ भूख की नहीं है। यह कहानी है उस छोटे से टुकड़े की जो पेट से ज्यादा दिल भर देता है। यह कहानी है उन हाथों की जिनके पास खुद के लिए पूरा कभी नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए अधूरा भी पूरा बन जाता है। कहते हैं ना, जिस घर में रोटी कम होती है वहां प्यार ज्यादा होता है। और इस कहानी में वही प्यार, वही तड़प, वही अपनापन छुपा है जो रात के सन्नाटे में अचानक दिल को भीगा देता है। गांव के कोने में बनी वह छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जिसमें एक माँ रोज रोटियां बनाती थी, लेकिन कभी किसी की रोटी पूरी नहीं होती थी। कभी किनारा टूटा, कभी गोलाई बिगड़ी, कभी आंच ज्यादा, कभी आटा कम। लोग कहते थे, अरे इस घर की हर रोटी अधूरी क्यों होती है। लेकिन वे क्या जाने, उन अधूरी रोटियों में ही एक पूरा संसार छुपा था। ममता का, त्याग का, भूख का और सबसे बढ़कर उम्मीद का। और आज हम उसी उम्मीद की कहानी सुनने जा रहे हैं। तो दोस्त, अगर ऐसी कहानियां आपको सुकून देती है, नींद की हल्की परत आंखों पर गिरा देती है और दिल में एक मीठी सी गर्माहट छोड़ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही मुलायम कहानियां हर रात आप तक पहुंचती रहेंगी। अब बताइए, आप किस शहर या किस छोटे से गांव से यह कहानी सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में अभी क्या समय हो रहा है। आपका हर कमेंट मुझे महसूस कराता है कि आप वहीं कहीं बैठे हैं और इस धीमी सुकून भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। तो अब चलिए, रोशनी थोड़ा कम कर लीजिए, पंखे की हल्की सरसराहट को महसूस कीजिए, गहरी सांस लीजिए और आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस झोपड़ी की ओर जहां अधूरी रोटियां ही सबसे पूरी कहानियां कह जाती हैं। रात का सन्नाटा गांव की टूटी सड़कों पर धीरे धीरे उतर रहा था। हवा में धूल का हल्का सा स्वाद घुला था, मानो दिन भर की थकान इस हवा के कंधों पर ही रख दी गई हो। छोटे से मिट्टी के घर में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में आरव अपनी मां मीरा के सामने बैठा था। मीरा के हाथों में सूखी रोटियों की थाली थी, ऐसी रोटियां जो शायद दोपहर की धूप में सूखकर पत्थर जैसी हो गई थीं। आरव के छोटे भाई वीर की आंखें इन रोटियों को देखकर उम्मीद और भूख के बीच झूल रही थीं। घर में आज भी कुछ पक नहीं पाया था। यह नई बात नहीं थी, लेकिन आज एक अलग ही तरह की खामोशी थी। मीरा की आंखों में एक चिंता थी जो अक्सर गरीबी से भरे घरों की माताओं की आंखों में होती है। वह चिंता कि बच्चे भूखे सो जाएंगे, वह चिंता कि कल मजदूरी मिलेगी या नहीं, और वह डर कि शायद कल का सूरज कोई नई मुसीबत साथ लाए। आरव ने रोटियों को देखा और फिर मां की आंखों की तरफ देखा। मां, तुम खाओ, वह बोला, अपनी भूख को भीतर ही भीतर धकेलते हुए। मीरा ने बिना कुछ कहे थाली उसकी ओर बढ़ा दी, लेकिन उसके कांपते हाथ सब कह रहे थे कि वह खुद भी भूखी थी। टुकड़ा उठाया और अपने भाई की तरफ बढ़ाते हुए बोला, भैया तुम खाओ, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि रोटी जैसे वह आवाज सुनकर टूट न जाए। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर टूटने की आवाज बहुत तेज थी। गरीबी ने इन दोनों भाइयों से बचपन छीन लिया था। वीर का केवल 10 साल का होना भी उस दर्द को कम नहीं करता था जो वह रोज देखता था। मीरा ने आह भरते हुए कहा, बस कल तक आरव, कल मुझे ईंट भट्टी पर काम मिल जाएगा। मालिक ने कहा है कि अगर मजदूर कम हुए तो मुझे बुला लेंगे। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसे पता था कि यह अगर हर बार एक धोखा लेकर आता है। गांव में मजदूरी के लिए वही लोग चुने जाते थे जिनसे विक्रम चौधरी खुश रहता था। विक्रम चौधरी गांव का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी। हर खेत, हर दुकान, हर रास्ता, हर कमाई पर उसका हाथ था। गरीब लोगों के लिए वह एक ऐसा साया था जिसमें खड़े होकर धूप तो मिलती थी, पर उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती थी। आरव की नजरें घर की ओर गईं। टूटी छत, दीवारों में दरारें, कोने में रखा पुराना खाली बर्तन और एक लटका हुआ थैला जिसमें पता नहीं कितने दिनों से चावल नहीं पड़े थे। वह उठा और बाहर आकर बैठ गया।
रात की हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर की गर्मी, गुस्सा, हताशा और दर्द उसे कुछ महसूस नहीं करने दे रही थी। उसके हाथ मुट्ठी में बंधते जा रहे थे। उसे गरीब पैदा होना मंजूर था, पर यह बेबसी, ये नहीं। अचानक पीछे से वीर आया और उसके पास बैठ गया। भैया, अगर मैं बड़ा हो जाऊं ना, तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। फिर मां को कभी काम नहीं करना पड़ेगा और हम रोज पके हुए गरम गरम खाने खाएंगे। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू बड़ा होगा वीर, लेकिन हम गरीब रहकर बड़े नहीं होंगे। मैं कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसके शब्दों में एक ज्वाला थी। उसी समय दूर से कदमों की आवाज आई। 2 लोगों की परछाइयां गांव की गली में आगे बढ़ रही थी। पास आते ही पता चला कि वे चौधरी के आदमी थे, अपने हमेशा वाले खाकी कपड़ों में, कंधे पर डंडा लटकाए हुए। उनमें से एक ने घर की तरफ देखते हुए कहा, मीरा को चौधरी साहब बुला रहे हैं, अभी काम का मामला है। मीरा के चेहरे पर हल्की उम्मीद की रोशनी उभरी। उसने अपने पुराने दुपट्टे को ठीक किया और बाहर आई। अभी जाकर आऊं, उसने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, पर उसकी आंखों में डर की एक महीन सी लकीर थी, जो आरव से छिपी नहीं। चौधरी का नाम सुनते ही आरव का दिल कस गया। उसे चौधरी के काम पर भरोसा नहीं था। उसका तरीका हमेशा संदिग्ध था। वह गरीबों का फायदा उठाते हुए उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ता था। आरव ने मां को जाते हुए देखा। उसके कदम तेज थे, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई फैसला हो चुका हो, पर वह उसके लिए तैयार न हो। रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। वीर सो गया था, पर आरव की आंखों में नींद कहाँ थी। वह अपनी मां का इंतजार करते करते थक गया, लेकिन उसका मन बेचैन हो चुका था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि चौधरी ने उसकी मां को क्यों बुलाया है। मजदूरी की बात तो बहाना भी हो सकता था। गांव में पहले भी ऐसे कई किस्से सुने गए थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था। जब आधी रात गुजर चुकी थी, तभी एक हल्की सी आवाज सुनकर आरव चौंक गया। मीरा घर में दाखिल हुई, पर उसके कदम उतने तेज नहीं थे जितनी उम्मीद आरव को थी। उसके चेहरे पर एक तजीब सी भयानक थकान थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ लिया हो। उसकी आंखों में न आंसू थे न हिम्मत, बस एक खालीपन। क्या हुआ? आरव ने पास कर कर पूछा, पर मीरा ने मुंह फेर लिया। वह सीधे कोने में जाकर बैठ गई और दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। आरव की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह समझ गया था कुछ बहुत गलत हुआ है। कुछ देर बाद मीरा ने धीमी आवाज में कहा, आरव, हमें इस गांव से जाना पड़ेगा। आरव जैसे पत्थर बन गया। क्या? क्यों? मीरा की आवाज कांप रही थी। चौधरी ने, उसने कहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो वह तुम्हें और वीर को छोड़ने वाला नहीं है। उसके शब्द हवा में फैलते गए और घर के अंदर की खामोशी एक भयानक आकार लेने लगी। आरव के चेहरे पर गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने मां को डराने की कोशिश क्यों की? क्या कहा उसने? उसकी आवाज में कंपकंपाहट थी। मीरा ने सिर झुका लिया। वो चाहता है कि मैं उसके खेत पर मजदूरी करूं, लेकिन मजदूरी से ज्यादा वो चाहता है कि मैं उसकी बातों को मना ना करूं। उसकी नजरें, उसके इशारे। आरव, वो खतरनाक आदमी है। मैं तुम्हें दोनों को खतरे में नहीं डाल सकती। आरव की आंखों में आग थी, इतनी तेज कि जैसे वो अंधेरी रात को फाड़ दे। हम इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। चौधरी हमें डराकर भगा देगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं आरव, तुम चौधरी के सामने नहीं पड़ोगे। वो एक पल में सब खत्म कर देगा। तुम अभी बच्चे हो, लेकिन उसके लिए तुम खतरा बन सकते हो। वो बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीबी ने वैसे ही बहुत कुछ छीन लिया है, अब हम अपनी इज्जत भी दे दे? नहीं मां, मैं कुछ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा की आंखों में आंसू उतर आए। अगर तुम कुछ भी करोगे, वह तुम्हें खत्म कर देगा। मैं ये नहीं होने दूंगी। हमें जाना होगा, सुबह होते ही। लेकिन आरव के भीतर कुछ टूट चुका था। वो जानता था कि भागने से गरीबी नहीं छूटेगी और चौधरी जैसी मुसीबतें भी नहीं। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी, जैसे रात खुद डर से कांप रही हो। आरव बाजार निकल आया और तारों की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से, भूख से और अपमान से। अगर गरीब होना गुनाह है, तो मैं ये गुनाह मिटाकर ही दम लूंगा, उसने खुद से कहा।
अचानक उसकी नजर गली के मोड़ पर पड़ी, जहां एक परछाई खड़ी उसे देख रही थी। अंधेरे में छिपी वह परछाई कुछ पल तक वहीं रुकी, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर गायब हो गई। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन था वह? क्यों देख रहा था उसे? और तभी उसे एहसास हुआ, चौधरी के आदमी उसके घर के आसपास नजर रख रहे थे। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था और आरव अब उस आग में कूदने के लिए तैयार खड़ा था। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद का एक कण भी नहीं था। उसने उस अंधेरे मोड़ की तरफ देखा। वो परछाई कहीं गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का शक बढ़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई निगाहें उसकी हर हरकत पर लगी है। वो धीरे धीरे गली के बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसके मन में अज्ञात भय उभर रहा था। गांव की पगडंडी पर पड़े सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे चरमराए और वो अचानक रुक गया। शायद उसे किसी ने देखा हो। उसने गहरी सांस ली और वापस घर की तरफ लौट आया, पर मन अभी भी बेचैन था। अंदर जाकर देखा तो मीरा अपने आंचल को मुंह पर दबाए रो रही थी, बिना आवाज के, जैसे आंसू भी उसके दर्द की इजाजत लेकर गिर रहे हों। वीर दोनों पैरों को मोड़कर सोया पड़ा था, पर उसकी सांसों में भी तनाव झलक रहा था। गरीबी ने इस घर में सिर्फ भूख नहीं दी थी, बल्कि डर भी दे दिया था। वो डर जो हर रात दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी हिम्मत को परखता रहता था। आरव धीरे से मीरा के पास बैठा और बोला, माँ, अगर हम भाग जाएंगे तो चौधरी और बढ़ेगा। जब तक हम डरते रहेंगे वो ऐसा ही करेगा। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, डरना नहीं, बचना सीखो। चौधरी सिर्फ ताकतवर नहीं, खतरनाक भी है। उसके लड़ने के लिए कितनी पीढ़ियों तक ये चलता रहेगा। दादा भी गरीब थे, पिता भी, और हम। उसकी आवाज में इतनी तीखी सच्चाई थी कि मीरा कुछ बोल ही न पाई। लेकिन अगले ही पल मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाकर कहा, अपने पिता की गलती मत दोहराना। आरव चौंक गया। उसके पिता के बारे में वो बहुत कुछ नहीं जानता था। लोग कहते थे कि वो बीमारी से मरे, कुछ कहते थे कि किसी झगड़े में, लेकिन आज मां की आवाज सुनकर लगा कि सच उससे भी कड़वा था। पिताजी ने क्या गलती की थी? मीरा सिहर गई, जैसे किसी पुराने घाव को किसी ने फिर से छू लिया हो। वो बोली, एक दिन बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें सिर्फ एक बात समझनी है, इस घर की सुरक्षा सबसे जरूरी है। वो उठकर दरवाजा बंद करने लगी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। इस डर का बोझ उसके कंधों से ज्यादा उसके दिल पर था। सुबह के हल्के उजाले ने रात की काली डरावनी परछाइयों को धीरे धीरे धकेलना शुरू किया। मुर्गे की आवाज ने गांव को जगाया, पर इस घर में नींद किसी को नहीं आई थी। मीरा ने बांधे हुए बोरे को उठाया, कुछ पुराने कपड़े और एक फटा सा कंबल। वो बोली, चलो सूरज निकलने से पहले निकलते हैं। चौधरी के आदमी सुबह सुबह चौपाल के पास जमा हो जाते हैं। वीर नींद से भरी आंखों से उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी क्यों जाना है, लेकिन मां की आंखें देखकर उसने कोई सवाल नहीं किया। घर के बाहर कदम रखते ही आरव ने चारों तरफ देखा। गली खाली थी, लेकिन वह परछाई उसके दिमाग में अब भी घूम रही थी। वे तीनों धीरे धीरे गांव के बाहरी हिस्से की ओर जा रहे थे। उनकी चाल तेज थी, जैसे हर कदम उन्हें खतरे से दूर और किसी अज्ञात भविष्य की ओर धकेल रहा था। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, जमीन पर पड़ी किसी चीज ने आरव का ध्यान खींचा। वह झुका और देखा, टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा। मीरा ने देखा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही चूड़ी थी जो कल रात वह चौधरी के घर से लौटते समय पहने थी। वह कांपते हुए बोली, आरव, जल्दी चलो, कोई हमें देख रहा था तभी ये टूटकर गिरा होगा। लेकिन आरव की नजर अब मंदिर के पीपल के पीछे खड़े दो साए पर पड़ चुकी थी। मीरा ने दोनों बच्चों को अपने पीछे कर लिया। साए धीरे धीरे आगे आए, वही खाकी कपड़े वाले आदमी। उनमें से एक बोला, चौधरी साहब कह रहे हैं मीरा को घर ले आओ, बिना बात बताए कहीं जाने की इजाजत नहीं है। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारी जिंदगी जीने दो। पर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीना है तो चौधरी की मर्जी से, नहीं तो। उसने डंडा जमीन पर पटका। आरव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसने दोनों आदमियों को एक पल के लिए ही सही, लेकिन कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया।
वह बोला, मां कहीं नहीं जाएगी, हम तीनों गांव छोड़ रहे हैं। आदमी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चौधरी का हुक्म है कि। आरव बिना रुके बोला, चौधरी जो भी है इंसान ही है, भगवान नहीं, हम उसके गुलाम नहीं। यह सुनते ही दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखे और अगले ही पल उनमें से एक ने आरव की तरफ झपटा मारा। मीरा चीख उठी, आरव! लेकिन उसी क्षण किसी ने पीछे से आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर रोक लिया। एक भारी मजबूत हाथ। आरव ने देखा, एक लंबा कठोर चेहरे वाला आदमी उनके सामने खड़ा था। दाढ़ी में हल्की सफेदी, आंखें जैसे किसी पुराने दर्द से भरी हों, लेकिन उनमें एक अजीब सी शक्ति थी। वह बोला, मीरा और उसके बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। चौधरी के आदमी घबरा गए। तू वापस आ गया? उनकी आवाज में डर था। लंबा आदमी बोला, वापस नहीं, सही समय पर आया हूं। आरव ने मां की तरफ देखा। मीरा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें फैल गई, उसके होंठ कांप रहे थे। फुसफुसाई, आरव, यह तुम्हारे पिता का सबसे करीबी दोस्त है, जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। आरव के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मैं वही हूं जिसने तेरे पिता की मौत अपनी आंखों से देखी थी, और उसकी आंखों में उतनी ही आग थी जितनी आज आरव के दिल में थी। रात का सन्नाटा चला गया था, पर सुबह भी कोई राहत नहीं लाई। हवा में उतनी ही बेचैनी थी जितनी कल रात आरव के दिल में थी। लेकिन अब उसके सामने जो आदमी खड़ा था, लंबा चौड़े कंधों वाला, वर्षों की चोटों से भरा हुआ, उसकी मौजूदगी ने वातावरण को और भारी बना दिया था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे समय ने उस पर 1000 कहानियां उकेर दी हो। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, पर साथ ही एक ऐसा तेज भी जो किसी भी खाकी कपड़ों वाले गुर्गे को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। चौधरी के दोनों आदमी एक कदम पीछे हटे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उनमें से एक बड़बड़ाया, तू जिंदा कैसे? सबने तो सुना था कि। लंबा आदमी उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, मैं मरने वालों में नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की औकात मुझे मारने की नहीं थी। उसके हर शब्द में ऐसा भार था कि दोनों गुर्गों का साहस पिघलता जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और पीछे हटकर बोले, हम चौधरी साहब को बताएंगे कि तुम वापस आ गए हो, फिर देखेंगे तुम कितने दिन टिकते हो। वे दोनों जल्दी जल्दी वहां से निकल गए, जैसे किसी भूत को देखते ही भागे हों। उनके गायब होते ही मीरा के कदम लड़खड़ा गए। वहां वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर भी था और एक पुराने दर्द की चुभन भी। आरव उस लंबे आदमी की तरफ देखने लगा। इतने सालों में उसने इस चेहरे को कभी नहीं देखा था, लेकिन आज इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे यह आदमी उसके जीवन की किसी बहुत बड़ी कड़ी से जुड़ा है। आप कौन है? आरव ने धीरे से पूछा। आदमी ने अपनी गहरी भारी आवाज में कहा, मेरा नाम राघव है। मैं तुम्हारे पिता अजय का दोस्त नहीं, साया था, और शायद आज तुम्हारा भी साया बनने का वक्त आ गया है। मीरा ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली, जैसे एक ऐसा नाम सुन लिया हो जिसे सुनने से वह वर्षों से डर रही थी। आरव के मन में लपटें उठने लगी। आपने कहा कि आपने मेरे पिता की मौत अपनी आंखों से देखी, इसका मतलब मेरा पिता बीमार होकर नहीं मरा? राघव की आंखें जमीन पर गड़ गईं। उसकी शांत चेहरे की दरारों में से पुराने जख्म बाहर आने लगे। वह बोला, बीमारी का नाम सिर्फ कहानी थी आरव, असली कहानी बहुत काली है और बहुत गहरी। मीरा तुरंत उठी, नहीं, मैं यह बात अभी नहीं सुनना चाहती। इस बच्चे ने अभी बहुत कुछ झेला है। राघव उसकी ओर मुड़ा। मीरा, सच से भागोगी तो तुम्हारे बच्चों के पीछे वही अंधेरा लगेगा जो अजय के पीछे लगा था। आज नहीं तो कल आरव को सच्चाई जाननी ही होगी। आरव चुप रहा। उसके दिल में यह सवाल कई वर्षों से पल रहा था कि उसके पिता की मौत के पीछे क्या था। आज जब सच उसके दरवाजे पर खड़ा था, वह उससे लड़ नहीं सकता था। मीरा बोली, राघव, तुम इतने साल कहां थे? जिंदा थे तो लौटकर आए क्यों नहीं? राघव की आंखों में दर्द की एक परत उभर आई। क्योंकि मैं भी उसी रात मरा था, बस अंतर इतना था कि मेरा शरीर जिंदा रह गया।
उसकी आवाज का हर शब्द किसी बोझ की तरह गिर रहा था। राघव आगे बोला, सालों पहले एक रात थी जो तुम्हारे घर की इस रात जैसी थी, भूख और बेचैनी से। लेकिन उस रात अजय ने फैसला किया कि वह चौधरी की गुलामी नहीं करेगा। वह अपना हक मांगने गया था और वहीं उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। मीरा ने तुरंत कहा, बस बस करो, बच्चे के सामने यह सब मत कहो। पर आरव आगे बढ़ गया, मां मुझे सुनने दो, मैं अब बच्चा नहीं हूं। अगर मेरे पिता को किसी ने मार दिया था तो मुझे यह जानने का हक है। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। अजय अकेला नहीं गया था उस रात, मैं उसके साथ था। हम दोनों चौधरी के गोदाम तक पहुंचे थे। अजय मजदूरों की मजदूरी मांग रहा था। हफ्तों से पैसे रोक कर रखे गए थे। अजय ने कहा, गरीबों का खून मत निचोड़ो। और चौधरी, वह पहले तो हंसा, फिर उसने राघव की आवाज भर्रा गई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। हम 2 थे, वे 8। अजय को वहीं मार मार कर गिरा दिया गया। मैं भी लहूलुहान पड़ा रहा। हम दोनों को खेतों के पास फेंक दिया गया, जैसे जानवरों को फेंका जाता है। मीरा रो पड़ी, और तुम चले गए, सब कुछ छोड़कर हमें अकेला छोड़ दिया। राघव ने गहरी सांस ली। मैं बचा भी तो आधी जान के साथ, और जानकर क्या करता। चौधरी हर तरफ पहरे बिठाए था। मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। मैं भागा, छिपा, जिंदा रहने की कोशिश करता रहा, पर वापस आने का साहस नहीं था। मैं जानता था कि चौधरी जानता है, अगर मैं जिंदा हूं तो एक दिन लौटूंगा। उसकी आंखों में अजीब चमक आई, और आज वह दिन आ गया है। आरव की सांसें तेज हो गईं। आज पहली बार उसे लगा वह सिर्फ गरीबी से नहीं लड़ रहा था, वह एक ऐसे खेल में फंस चुका था जिसमें उसके पिता ने अपनी जान गंवाई थी। राघव फिर बोला, मीरा, तुम बच्चे लेकर इस गांव से भाग जाओ। चौधरी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मैं यहां हूं वही खत्म करने के लिए जो सालों से खत्म होना चाहिए था। मीरा ने सिर झटका, नहीं, अब हर बार भागना नहीं होगा। अब हम भागेंगे नहीं। वो बीच में रुक गई। उसकी आंखें आरव के चेहरे पर थीं, जिसमें अब कोई डर नहीं था, केवल एक आग थी, वही आग जो अजय की आंखों में होती थी। आरव एक कदम आगे बढ़ा और राघव के सामने खड़ा हो गया। अगर लड़ाई है तो मैं भी लड़ूंगा। मेरे पिता का बदला मैं खुद लूंगा। यह सुनकर हवा तक थम सी गई। राघव ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तो तैयार हो जाओ आरव, क्योंकि अब दौड़ा नहीं है, जंग शुरू होगी। और तभी अचानक दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। गांव की तरफ से धूल का बादल उठ रहा था। मीरा ने भय से कहा, ये तो चौधरी के सिपाही हैं। राघव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है उसे पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूं। आरव की मुट्ठियां कस गई और कहानी ने पहली बार अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। धूल का वह बादल धीरे धीरे नजदीक आता गया और साथ ही हवा में टापों की गूंज तेज होती चली गई। गांव की तरफ से उठती वह आवाज किसी साधारण आवागमन की नहीं थी। वह एक चेतावनी थी, एक दबाव था, एक तूफान था जो उनकी ओर बढ़ रहा था। मीरा की सांसें रुक गईं, वीर डर के मारे उसके पीछे छिप गया। लेकिन आरव और राघव दोनों की आंखों में एक अलग ही ज्वाला थी, डर से भरी, पर अब झुकने को तैयार नहीं। टापों की आवाज और तेज हुई। अब वे साफ दिखाई दे रहे थे। 5 लोग घोड़ों पर सवार थे और उनके पीछे 2 लोग मोटी लाठियां लिए भागते हुए आ रहे थे। सबके चेहरे पर वही दम्भ, वही घमंड, वही जहर था जो चौधरी अपने गांव में बरसों से फैलाता आ रहा था। सबसे आगे बैठे आदमी ने घोड़ा रोकते हुए कड़क आवाज में कहा, मीरा, चौधरी साहब ने बुलाया है और इस बार कोई इनकार नहीं चलेगा। मीरा कांपते हुए बोली, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें छोड़ दो। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सुन लिया, ये लोग सोचते हैं कि ये अपने फैसले खुद ले सकते हैं, जैसे चौधरी साहब को इनके जाने से फर्क पड़ेगा। फिर उसकी नजर राघव पर पड़ी। वह एक पल के लिए तो ठिठक गया, फिर उसकी आवाज लड़खड़ा गई, तू तो मरा हुआ था। राघव का चेहरा बिल्कुल शांत था, पर उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। वह आगे बढ़कर बोला, गलत सुना था तुमने, मरना आसान है पर लौटकर लड़ना मुश्किल, और मैं वही करने आया हूं। गुर्गे एक दूसरे को देखने लगे।
उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ चुकी थी। लेकिन चौधरी के आदमी इतने जल्दी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनमें से एक बोला, ठीक है, तू जिंदा है तो चौधरी साहब खुश होंगे। उन्होंने बोला था, अगर राघव कभी दिखे तो उसे घुटनों पर लाकर उनके सामने पेश करना। आरव आगे आया। उसकी मुट्ठियां इतनी कस चुकी थीं कि नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे। वह बोला, पहले हमें छूकर तो दिखाओ। एक जवान लड़का, मात्र 17 साल का, लेकिन आंखों में तूफान लिए खड़ा था। यह देखकर चौधरी के आदमी हंस पड़े। एक बोला, ओए, ये कौन सा नया हीरो पैदा हो गया? तुझे लगता है तू हमें रोकेगा? आरव ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं नहीं, मेरे पिता की कसम, आज कोई मेरी मां को छूकर नहीं ले जाएगा। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव, गुस्सा अच्छा है, लेकिन लड़ाई दिमाग से होती है, सिर्फ ताकत से नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। गुर्गों ने लाठियां उठाई और आगे बढ़े। राघव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, रुको, अगर लड़ाई चाहिए तो मेरे साथ लड़ो, इन्हें छोड़ दो। पर चौधरी के आदमी तो आज आदेश लेकर आए थे। उनकी हिम्मत बढ़ी हुई थी क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पूरी गांव की ताकत उनके पीछे है। सबसे आगे वाले गुर्गे ने चिल्लाकर कहा, मीरा को लेकर चलो। इतना सुनते ही वीर एक तेज चीख के साथ मां से चिपक गया। मीरा के चेहरे पर खून उतर गया और फिर एक ही क्षण में सब कुछ बदल गया। पहला गुर्गा आगे बढ़ा, लेकिन राघव ने उसके हाथ से लाठी इतनी तेजी से छीनी कि आसपास खड़े लोग भी सहम गए। लाठी जमीन पर गिरने से पहले राघव का दूसरा हाथ उसके सीने पर पड़ा और वह आदमी धड़ाम से जमीन पर गिरा। बाकी 4 गुर्गे एक साथ टूट पड़े, लेकिन राघव, वह अकेला बाँच पर भारी था। हर वार इतनी सटीकता से, इतनी मजबूती से पड़ रहा था कि आदमी गिरते जा रहे थे। आरव भी अब रुकने वालों में नहीं था। जैसे उसके अंदर कई सालों से दबा ज्वालामुखी एक साथ फट पड़ा हो। एक गुर्गा मीरा की तरफ पड़ा, पर आरव उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने उसकी लाठी पकड़ी, एक झटके में उसे मोड़ा और अगले ही सेकंड वह आदमी धूल में लौट रहा था। यह लड़का पागल है, दूसरा आदमी चिल्लाया। आरव गरज कर बोला, नहीं, मैं अपने पिता का बेटा हूं। लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। 7 आदमी जमीन पर पड़े थे। कुछ दर्द से कराह रहे थे, कुछ बिल्कुल बेहोश। राघव ने चारों तरफ देखा, फिर मीरा की ओर मुड़ा और बोला, अब चौधरी को पता चल गया होगा। वह खुद आएगा या अपने 2 गुने आदमी भेजेगा। आरव ने गहरी सांस ली, तो हम भी तैयार रहेंगे। राघव ने उसकी ओर देखा। यह शुरुआत है आरव, अब यह लड़ाई तेरी जिंदगी बदल देगी। तुझे डर, धोखा, खून सब देखना पड़ेगा। आरव ने बिना झिझके कहा, अगर यह रास्ता मेरे पिता ने शुरू किया था तो मैं इसे खत्म करूंगा। मीरा की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार सिर्फ डर के नहीं, इनमें गर्व भी था और आने वाले तूफान का एहसास भी। राघव ने कहा, हमें अभी यहां से हटना होगा। चौधरी अपनी सेना लेकर आएगा और रात होने से पहले तुम सबको सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। कहां जाएंगे? मीरा ने पूछा। राघव धीमे से बोला, जंगल के उस पार, जहां चौधरी का कानून नहीं पहुंचता। वहीं छिपकर हम अगला कदम तय करेंगे। आरव, मीरा और वीर उसके पीछे चल पड़े, लेकिन आरव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा। उस गांव को जिसने उसे भूख दी, डर दिया, संघर्ष दिया और अब लड़ाई भी दे रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब भागूंगा नहीं, अब लौटकर ही आऊंगा, और इस बार अकेला नहीं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी हर हरकत देख रही थी आंखें, जो ना मीरा की थी, ना चौधरी के आदमियों की, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका प्रवेश कहानी की दिशा बदलने वाला था। उन आंखों के मालिक ने फुसफुसाकर कहा, तो तू लौट आया राघव? अच्छा है, अब खेल और दिलचस्प होगा। और वह परछाई धीरे धीरे अंधेरे में लिपटकर गायब हो गई। रात का अंधेरा जैसे जैसे घिरता जा रहा था, जंगल की ठंडी हवा और भी भयावह लगने लगी।
पत्तों की हल्की सरसराहट भी किसी खतरे की आहट जैसी महसूस हो रही थी। राघव तीनों को साथ लिए जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका हर कदम बहुत सोच समझकर उठ रहा था। उसे पता था कि चौधरी का गुस्सा अब सामान्य नहीं रहेगा। उसने पहली बार अपने गुर्गों को इस तरह पराजित होता देखा होगा। यह चोट उसकी अहंकार पर लगी थी, और अहंकार सबसे खतरनाक जहर की तरह होता है। मीरा बार बार वीर को सीने से चिपकाए पीछे देख लेती, जैसे डर रही हो कि कहीं वो लोग पीछा करते हुए आ ही ना जाए। लेकिन आरव, उसने तो मानो बचपन ही छोड़ दिया था। वह अपने पिता के ठीक पीछे चल रहा था, आंखें तेज, शरीर तनकर और मन में सिर्फ एक ही विचार, अब और अन्याय नहीं। कुछ देर चलने के बाद राघव एक बड़ी चट्टान के पास रुका। उसने धीमे से कहा, यहां से आगे हम सुरक्षित हैं। इस तरफ चौधरी के लोग कभी नहीं आते। उन्हें लगता है कि जंगल के भीतर पुरानी खदान के पास भूत प्रेत है। आरव ने हल्का सा मुस्कुराया, यानी चौधरी के आदमियों से बहादुर तो भूत हो गए। राघव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डरना भी जरूरी होता है बेटा, बस यह फर्क समझ लो कि किससे डरना है और किससे नहीं। वे कुछ और आगे बढ़े और आखिरकार एक पुरानी खदान के पास पहुंचे। खदान के टूटे हुए खंभे, आधे धंसे हुए रास्ते और अंदर फैली स्याही जैसी गहराई देखकर मीरा एक पल को रुक गई। यहां रहेंगे? उसने पूछा। राघव ने जवाब दिया, अभी के लिए हां, सुबह तक हम कुछ बेहतर जगह ढूंढ लेंगे। फिलहाल यही सबसे सुरक्षित है। तीनों अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक खदान के कोने से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर खिसका हो। राघव तुरंत रुक गया। आरव उसकी अनुकृति में ठिठक गया। हवा में तनाव भर गया। मीरा ने भय से राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव ने धीरे से कहा, यहां कोई है। कुछ सेकंड की चुप्पी में और फिर अंधेरे से एक आकृति निकलकर सामने आई। एक सूखे चेहरे वाला, तेज नजरें रखने वाला आदमी। कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए, लेकिन चेहरा किसी पुराने योद्धा जैसा था। उसने हाथ उठाए और कहा, डरिए मत, मैं दुश्मन नहीं हूं। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। नाम? उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाम? मेरा नाम तुम्हें याद नहीं होगा राघव, लेकिन मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। आरव चौंका। आप पिता को जानते हैं? आदमी ने धीमे से सिर हिलाया। जानता ही नहीं, तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। आज मेरी बारी है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, पर आप यहां खदान में क्या कर रहे थे? आदमी एक कदम आगे आया। छिपा था। चौधरी ने मेरे परिवार को मार दिया। मैं भागकर यहां आ गया। सालों से यही हूं। बाहर की दुनिया ने मुझे मर चुका माना और मैंने उन्हें यही मानने दिया। आरव की आंखें थोड़ी नरम पड़ी। तो तुम वही हो हरिनाथ? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें याद है? तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम वही हो जिसने चौधरी के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी और उसी रात तुम्हारा घर जला दिया गया था। हरिनाथ ने धीरे से कहा, और तुम वही हो जिसने उस आग से मुझे बाहर निकाला था, लेकिन मैं तुम्हारे बाद पकड़ा गया और चौधरी ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। फिर एक रात किसी तरह मैं भाग निकला। तब से यही हूं और आज लगा जैसे मेरी किस्मत तुम्हारे कदमों की आहट लेकर आई है। आरव बोला, आप हमारा साथ देंगे? हरिनाथ की आंखों में वर्षों की पीड़ा और बदले की ज्वाला चमक गई। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। चौधरी का राज खत्म होना चाहिए और यह काम तुम लोग अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें उस आदमी की जरूरत पड़ेगी जो चौधरी के राज के हर रहस्य को जानता है। राघव ने गंभीर आवाज में पूछा, कौन सा रहस्य? हरिनाथ ने खदान की दीवार पर उंगली रखकर कुछ निशान बनाए। चौधरी जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसके लिए यह सत्ता, यह जमीन, यह गांव सब सिर्फ एक हिस्सा है। असली राज जमीन के नीचे छिपा है। नीचे? आरव ने हैरानी से पूछा। हरिनाथ ने माथे पर उंगली रखी। पुरानी सुरंगें जिनका इस्तेमाल उसके दादा करते थे, जिनसे चोरी छिपे अनाज, पैसे और हथियार ले जाए जाते थे। चौधरी आज भी उसी रास्ते से अपने काले कान चलाता है। यही उसकी असली ताकत है। यह सुनते ही राघव के चेहरे का रंग बदल गया। यानी अगर हम उन सुरंगों तक पहुंच गए तो हम चौधरी की असली जड़ पर चोट कर सकेंगे।
हरिनाथ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, और उसके गिरे बिना यह अत्याचार खत्म नहीं होगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। डर था लेकिन उम्मीद भी। यह लड़ाई अब सिर्फ बचने की नहीं रह गई थी, यह जुल्म के साम्राज्य की जड़ काटने की लड़ाई बन चुकी थी। तभी खदान के बाहर से एक लंबी गहरी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई दूर पहाड़ी पर से गरज रहा हो। वीर सहम कर मीरा से चिपक गया। राघव ने हरिनाथ की ओर देखा। यह क्या था? हरिनाथ के चेहरे पर चिंता उतर आई। ये चौधरी की आवाज नहीं है, ये किसी और का संकेत है। कोई और भी इस जंगल में है। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, कौन? हरिनाथ ने धीमे स्वर में कहा, जिसकी नजरें आज शाम से तुम्हें देख रही थीं। और उसी वक्त खदान के बाहर काले साए हिलने लगे, मानो रात खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर अंदर घुसने वाली हो। जंगल की काली हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने उसमें अनजान डर घोल दिया हो। खदान के बाहर उठती वह सरसराहट सिर्फ हवा नहीं थी, वह किसी की मौजूदगी थी, किसी ऐसे की जो देख रहा था, सुन रहा था और अब करीब आ चुका था। राघव ने तुरंत हाथ उठाकर सबको पीछे खड़ा होने का इशारा किया। उसकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। हरिनाथ भी सतर्क हो गया। उसके चेहरे पर वही बेचैनी लौट आई जो वर्षों से उसके साथ चिपकी हुई थी। मीरा ने वीर को सीने से कस लिया। ये कोई जानवर तो नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। हरिनाथ ने धीमे गंभीर स्वर में कहा, नहीं, जितना शांत है उतना ही खतरनाक है। जानवर कभी इतनी खामोशी से पास नहीं आते। राघव ने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और अंधेरे की ओर फेंककर जोर से पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। फिर एक गहरी भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई बड़े कद वाला आदमी अपनी सांसों को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक कर चुका होता। राघव ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं आरव, यह कोई आम आदमी नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जंगल में कौन कौन छिपा रहता है। अचानक एक टहनी तेजी से टूटी और खदान की छाया से एक काला लंबा सशक्त शरीर धीरे धीरे बाहर आया। सबकी सांसें थम गईं। काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी, चेहरा आधा ढका हुआ और आंखें किसी शिकारी बाज की तरह तेज और खतरनाक। वह सीधे खड़ा था। उसे डर नहीं था, छिपने की कोशिश भी नहीं, जैसे वह खुद उनके सामने आने का इंतजार कर रहा था। राघव ने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो? चौधरी का आदमी? वह आदमी धीरे धीरे उनके करीब आया। उसके कदमों में एक अजीब सी नपे तुलेपन की ठंडक थी। उसने अपने कंधे से काला कपड़ा हटाते हुए कहा, चौधरी का आदमी नहीं, वह उसके आदमियों को ही शिकार बनाता हूं। हरिनाथ की आंखें फैल गईं। तू शिकारी है? वह धीमे से मुस्कुराया। नाम है काबिर, लेकिन लोग मुझे रात का साया कहते हैं। वीर ने अपनी मां की साड़ी कसकर पकड़ ली। काबिर ने एक पल सबको देखा, फिर उसकी नजरें राघव पर टिक गई। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, तुम्हारे गांव में हलचल बढ़ रही है। चौधरी की काली परछायां और भी गहरी हो रही है, लेकिन आज कुछ पल के लिए अंधेरा तुम्हारे सामने हार गया। उसने जमीन पर पड़े घायल गुर्गों की ओर इशारा किया। उनकी चीखें जंगल तक आई थी। मैंने सोचा कोई जानवर हमला कर रहा होगा, लेकिन वहां तो तुम थे। एक आदमी 5 पर भारी। यह पहली बार हुआ है। राघव तन गया। अगर तुम चौधरी से नहीं हो तो यहां क्यों आए हो? काबिर की आवाज गहरी थी, क्योंकि चौधरी ने कभी मेरे परिवार को भी खत्म किया था। हर कोई चौंक गया। काबिर ने आगे कहा, मैं उन लोगों का पीछा करता हूं जो चौधरी को बचाते हैं, और उन लोगों की रक्षा करता हूं जो चौधरी से लड़ते हैं। आरव की आंखें चमक उठी। तो आप हमारा साथ देंगे? काबिर एक पल चुप रहा, फिर बोला, मैं किसी का साथी नहीं बनता। मैं साया हूं, जहां जरूरत हो वहीं रहता हूं। लेकिन तुम लोग जिस मुसीबत में फंस चुके हो वह अब छोटी नहीं रही। हरिनाथ तनाव में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो?
काबिर ने खदान के बाहर की ओर देखते हुए कहा, चौधरी अपने 5 नहीं 50 आदमी लेकर निकल चुका है और उसकी खोज यहीं तक आएगी। तुम सबके पास बहुत कम समय है। मीरा के चेहरे पर भय उतर आया। वीर रोने लगा। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हमें चौधरी से नहीं बचाना तो ये खबर देने क्यों आए हो? काबिर ने ठंडी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया हूं। आरव आगे बढ़कर बोला, किस चीज के लिए? काबिर ने धीरे से कहा, उस रात के लिए जिसमें या तो चौधरी गिरेगा या तुम सब। कुछ क्षण सन्नाटा छा गया। फिर काबिर ने मुड़कर अंधेरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, दौड़कर छिप जाओ या रुककर लड़ो। लेकिन याद रखना, जिंदगी भागने वालों को हमेशा और भी डर देती है। वह वापस जंगल में समाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसमें सिर्फ एक वाक्य छोड़ा जो हवा में तीर की तरह चुभ गया। और हां, चौधरी अकेला नहीं है। वह बात जैसे ही खत्म हुई, जंगल में एक और अजीब भयावह आवाज गूंजी। राघव का चेहरे का रंग उड़ गया। हरिनाथ पीछे हट गया। आरव की मुट्ठियां कस गई। काबिर की आवाज दूर से आई, जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वह सिर्फ इंसान नहीं, एक पूरा अंधेरा है। और फिर वह गायब हो गया। खदान के भीतर अब सिर्फ गहरी खामोशी थी, लेकिन हर किसी के दिल में तूफान उठ चुका था। आरव ने घबराती सांसों के बीच कहा, पिता, यह लड़ाई अब कितनी बड़ी होने वाली है? राघव ने धीरे से कहा, इतने कि शायद इस बार वापस लौटने की गुंजाइश भी न बचे। और ये बात सुनते ही मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ ये लड़ाई सिर्फ गरीबी की नहीं थी, ये लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। जंगल के उस सन्नाटे में अचानक हवा और भी ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसकी नसों में बर्फ भर दी हो। खदान की दीवारों पर हल्की हल्की कंपन महसूस हो रही थी, मानो जमीन भी डर के कारण कांप गई हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब आवाज कहां से आई, लेकिन सबके दिलों ने एक साथ ये महसूस किया, यह खतरे की शुरुआत थी, अंत नहीं। राघव ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और सबको अंदर खदान में थोड़ा और पीछे हटने का इशारा किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सब अपनी अपनी जगह पर बैठो, हम इस रात को बस गुजारना नहीं, समझना भी है। मीरा अभी भी कांपती हुई वीर को गोद में लेकर सबसे पीछे वाले पत्थर पर बैठ गई। बच्चा जैसे उसके डर को अपने शरीर में महसूस कर रहा था, तभी उसकी छोटी सी आवाज आई, मां, हम मर तो नहीं जाएंगे ना? मीरा का दिल टूट गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए वीर के माथे को चूमा। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे पापा और भाई हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आरव की ओर देखा, उसकी आंखों में भरोसा था और आरव की आंखों में पहली बार असली जिम्मेदारी। हरिनाथ धीरे धीरे खदान की दीवारों की तरफ गया। हाथ फेरते हुए उसने कहा, यह खदान सिर्फ पुरानी नहीं है, खतरनाक भी है। कई रास्ते नीचे की सुरंगों में जाते हैं और नीचे अंधेरा ऐसा है कि इंसान का दिमाग भी खुद से लड़ने लगे। आरव बोला, लेकिन अगर चौधरी की असली ताकत उन्हीं सुरंगों में है तो हमें उनमें उतरना ही पड़ेगा। हरिनाथ चौंक गया, अरे पागल लड़के, उन सुरंगों में कोई यूं ही नहीं जाता। वहां सांप हैं, गिरते पत्थर है और रास्ते भूल भुलैया जैसे। लोग जिंदा घुसते हैं और मरे हुए भी नहीं निकलते। आरव ने होंठ पींचे, लेकिन चौधरी तो जाता है, उसके आदमी भी जाते हैं, कोई तो रास्ता होगा। राघव ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। रास्ता है, लेकिन उसे समझने के लिए हिम्मत नहीं, दिमाग चाहिए। और हम जल्दबाजी करके खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे। खदान में अचानक फिर वही अजीब सी आवाज गूंजी, इस बार थोड़ी पास। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ और। मीरा ने डर से दीवार पकड़ ली। हरिनाथ भी सतर्क होकर बोला, कोई है बाहर या फिर ऊपर? सबने सिर उठाकर खदान की टूटी छत की ओर देखा। कुछ छाया सी हिलती दिखाई दी, जैसे कोई वहां चढ़कर झांक रहा हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, पत्थर उठाया और एकदम तेजी से उसे ऊपर फेंका। धड़ाम! किसी के कूदकर भागने की आवाज आई।
राघव चिल्लाया, कौन है वहां? ने जवाब नहीं आया, लेकिन दूर जाती कदमों की आवाज साफ सुनाई दी, और वह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। कदम भारी थे, जैसे कोई बड़ा शरीर चल रहा हो। हरिनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। ये इंसान नहीं, ये कोई और है। चौधरी के इलाके में कुछ प्राणी हैं जिनसे गांव वाले भी नहीं उलझते। उन्हें छाया पशु कहा जाता है। मीरा ने घबराकर पूछा, क्या वे हमला करते हैं? हरिनाथ धीरे से बोला, केवल तब जब उन्हें लगे कि कोई उनके रास्ते में है। राघव तनकर बोला, और हम हैं उनके रास्ते में? हरिनाथ ने सिर हिलाया, दुर्भाग्य से हां। कुछ पल खामोशी रही। फिर आरव ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर चौधरी के लिए यही जंगल सुरक्षित है तो हमें इसे असुरक्षित बनाना पड़ेगा। हम सिर्फ छिपते रहे तो मरेंगे, लेकिन अगर लड़ेंगे तो शायद बचेंगे भी। राघव ने उसकी ओर देखा। अपने बेटे का चेहरा पहली बार आदमी जैसा लग रहा था, बच्चा जैसा नहीं। तुम लड़ना चाहते हो? राघव ने पूछा। आरव बोला, लड़ना नहीं चाहता पिता, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं लड़े तो चौधरी सिर्फ हमें नहीं, इस पूरे जंगल, इस गांव, हर गरीब की जिंदगी को निगल जाएगा। हरिनाथ ने राहत की सांस ली और बोला, तुम्हारी यह आग शायद वही है जो चौधरी को गिरा सकती है। लेकिन तभी धड़ाम, बाहर से इतनी तेज आवाज आई कि पूरा खदान हिल उठा, जैसे कोई भारी दरवाजा टूटकर गिरा हो या कोई बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ा हो। वीर डरकर रोने लगा। मीरा ने उसे उठा लिया। राघव ने तुरंत दीवार के सहारे खड़े होकर बाहर झांका। अंधेरा घना था, लेकिन उसने कुछ चमकता देखा। आंखें, दो चमकती पीली आंखें। हरिनाथ की सांस रुक गई। यह छाया पशु नहीं। आरव ने पूछा, क्या? हरिनाथ के शब्द गले में अटक गए। यह चौधरी का पहरेदार राक्षस है, जिसे कभी इंसान कहा जाता था, लेकिन अब नहीं। मीरा डर से पीछे हट गई। हे भगवान, चौधरी ऐसे लोगों को भी रखता है। हरिनाथ कांप गया। चौधरी नहीं, चौधरी का साथी उन्हें बनाता है। राघव एकदम चौकन्ना हो गया। कौन साथी? हरिनाथ ने धीमे से कहा, वही जिसकी बात काबिर कर रहा था, वही जो चौधरी को असली ताकत देता है, वही जिसकी वजह से चौधरी अकेला नहीं है। बाहर की पीली आंखें धीरे धीरे नजदीक आने लगी। हर कदम से जमीन कांप रही थी। आरव की आंखें लाल हो गई। पिता, यह जो भी है, हमें इससे पहले भागना होगा। राघव ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, हम भागेंगे नहीं। आरव चौंका। तो? राघव की आवाज लोहे की तरह कठोर थी। हम इस खदान के दूसरे रास्ते से निकलेंगे, जो नीचे वाली सुरंग में जाता है। हरिनाथ चीखा, नहीं, वो रास्ता मौत है। वहां अंधेरा, पानी और अनगिनत जाल है। वापर बोला, लेकिन बाहर जो है वह मौत से भी बदतर है। बाहर से एक गहरी गुराहट आई, इतनी गहरी कि वीर चीख कर रोने लगा। मीरा कांप गई। आरव ने सबके हाथ पकड़कर कहा, हम निकल रहे हैं, नीचे, सुरंग के अंदर। और यही पल था जब इस परिवार की किस्मत जंगल के अंधेरे से निकलकर पर एक और भी गहरी दुनिया में गिरने वाली थी। वह दुनिया जहां चौधरी की असली ताकत छिपी थी। वह दुनिया जहां अंधेरा सिर्फ रात नहीं, एक राज था। वह राज जो अब उनके सामने खुलने वाला था, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। खदान के पीछे की उस संकरी सुरंग के मुहाने पर पहुंचकर सब रुक गए। रास्ता इतना तंग था कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता था। ऊपर से चट्टानें टपक रही थीं, नीचे की मिट्टी नम थी और हवा में सीलन की ऐसी गंध थी जैसे सदियों से कोई यहां जिंदा चीज ना आई हो। बाहर से आती गुर्राहट और नजदीक हो रही थी, जैसे वह राक्षसी पहरेदार खदान के ठीक बाहर खड़ा होकर अंदर झांकने को तैयार हो। राघव ने चारों तरफ देखा, अंतिम बार स्थिति को समझने की कोशिश की, फिर गहरी आवाज में बोला, मीरा, तुम बच्चों को बीच में रखो। हरिनाथ, तुम सबसे आगे चलो। तुम इस खदान का हर कोना जानते हो, मैं सबसे पीछे आऊंगा। हरिनाथ ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूं रास्ता, पर मैं यह भी जानता हूं कि यह सुरंग इंसान को अपने अंदर खींच लेती है। हर पड़ाव पर एक नया डर है। यह सिर्फ खदान नहीं,
यह एक परछाई है, सावधान रहना सब। आरव आगे बढ़कर बोला, मैं बीच में नहीं, सबसे आगे चलूंगा। अगर कोई खतरा होगा तो पहले मुझे आएगा। मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आरव, तेरा जीवन बहुत कीमती है। तू? लेकिन राघव ने उसकी बात काट दी। मीरा, हमारा बेटा अब बच्चा नहीं रहा, उसके अंदर आग है, उसे रोकना अब गलत होगा। आरव की आंखों में एक अजीब परिपक्वता चमक गई। वह आगे बढ़ा और सुरंग में उतरने लगा। उसके पीछे हरिनाथ, फिर मीरा और वीर और सबसे आखिर में राघव। जैसे ही वे अंदर घुसे, धड़ाम, बाहर से खदान के मुख्य दरवाजे के पास कुछ भारी चीज टकराई। फिर एक और स्लैश, धड़ाम, और अब एक डरावनी गहरी चीख, जैसे कोई इंसान और जानवर के बीच की आवाज एक साथ निकल रही हो। मीरा ने घबराकर पीछे देखा। राघव, वह अंदर आ सकता है? राघव ने तलवार की तरह पत्थर का टुकड़ा पकड़ते हुए कहा, हां, और वह आएगा भी, इसलिए हमें तेज चलना होगा। सुरंग के भीतर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। दीवारें ढहती सी लग रही थी। कभी कभी ऊपर से धूल गिरती थी, कभी पैरों के नीचे कंकड़ ऐसे टूटते जैसे कोई पुरानी हड्डी हो। वीर रोते रोते बोला, मां, मुझे डर लग रहा है। मीरा उसके सिर को सहलाते हुए बोली, डर मत बेटा, सब यही है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वह भी डरी हुई थी। यह अंधेरा ऐसा था कि खुद के सांस लेने की आवाज भी किसी और की लगने लगती। अचानक सुरंग के बीचों बीच एक मोड़ आया। हरिनाथ रुका और बोला, सुनो सब, यह जगह सबसे खतरनाक है। यहां से रास्ता दो हिस्सों में बंटता है। दायां रास्ता लंबा है लेकिन सुरक्षित, बायां रास्ता छोटा है लेकिन वहां एक खड्ड है। अगर एक भी गलत कदम रखा तो गहराई में जा गिरोगे। राघव ने पूछा, हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? हरिनाथ गहरी सोच में पड़ गया। अगर पीछा करने वाला जीव तेज है तो लंबा रास्ता खतरनाक होगा, वह हमें पकड़ लेगा। लेकिन छोटा रास्ता लेने पर हमें हर कदम संभल कर रखना होगा। और वीर तो, आरव ने कहा, हम छोटा रास्ता लेंगे। राघव ने सिर हिलाया, हां, हमें जोखिम उठाना ही पड़ेगा। मोड़ पर पहुंचकर वे बाएं मुड़े। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, हवा अचानक बदल गई। अंदर का तापमान ठंडा नहीं, बर्फ जैसा हो गया। ऐसा लगा जैसे इस जगह में किसी ने अपनी सांसें सदियों से रोकर रखी हों। वीर कांप कर बोला, भैया ये ठंड कैसी है? आरव ने उसे पीछे देखते हुए कहा, डरो मत वीर, मैं हूं। अचानक सुरंग की दीवारों पर उंगलियों के खींचने जैसी आवाज आई। खर्रर खर्रर, जैसे कोई उन पर हाथ फेर रहा हो। मिया चीख पड़ी। हरिनाथ ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, शांत, यह आवाज असली नहीं होती। यह सुरंग के अंदर फंसी पुरानी ध्वनियां हैं। यहां कई लोग पहले आए हैं, उनकी चीखें दीवारों में कैद हो जाती हैं। सुरंग कभी कभी उन्हें वापस उगलती है। राघव बोला, बस चलो, पीछे मुड़कर मत देखो। वे आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे, सावधानी से। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते, रोशनी कम और अंधेरा गाढ़ा होता गया। अब सामने लगभग कुछ दिख ही नहीं रहा था। सब लोग हाथ पकड़कर चले। यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। किसी ने गलती से हाथ छोड़ा, वो गिर सकता है। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आरव सबसे आगे, राघव सबसे पीछे। लेकिन तभी पीछे से एक इतनी तेज थक 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 की आवाज आई कि सुरंग गूंज उठी। राघव ने घबराकर कहा, वो अंदर आ गया। फिर अचानक इतनी गहरी कि दीवारें कांप गई। मीरा चीख उठी, राघव, वह पास आ रहा है। इस पेज, राघव ने दांत भींचकर कहा, तेज चलो। अब सुरंग की हवा में भय की गंध भर गई थी। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हरिनाथ चिल्लाया, रुको। सब रुक गए। हरिनाथ कांपते हुए बोला, हम खड्ड पर पहुंच गए हैं। आगे एक कदम भी गलती हुई तो नीचे अंधेरे में गिरोगे। आरव ने हाथ फैलाकर रास्ता टटोलना चाहा, लेकिन नीचे से इतनी तेज ठंडी हवा आई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। पिता, नीचे बहुत गहराई है। राघव ने कहा, हरिनाथ, रास्ता कैसे पार करते हैं? हरिनाथ ने फुसफुसाकर कहा, यहां एक पुरानी लकड़ी की पुलिया थी, लेकिन अब पता नहीं। अचानक उनकी मशाल जैसी छोटी जलती लकड़ी पर हवा का झोंका पड़ा और लौ बुझ गई। पूरी सुरंग अंधेरे में डूब गई। मीरा चीख पड़ी, हम अब कुछ नहीं देख पा रहे। ऑन।
वीर रोने लगा। भैया, भैया। आरव ने उसे पकड़ा। मैं यहीं हूं। और तभी पीछे से वही राक्षसी कदमों की आवाज। धक धक धक। हर कदम के साथ सुरंग कांप रही थी। आज हुआ। राघव चिल्लाया, सब आगे बढ़ो, नहीं तो वह हमें पकड़ लेगा। हरिनाथ बोला, लेकिन पुलिया। राघव चीखा, जो होगा देखा जाएगा। सबने आगे कदम बढ़ाया और तभी आरव का पैर अचानक नीचे फिसला। मीरा चीख उठी, आरव! राघव दहाड़ा, बेटा। अंधेरे में पत्थर टूटने की आवाज। आरव का पैर हवा में झूलता हुआ और उसके चेहरे पर मौत का साया। आरव चिल्लाया, पिता पकड़ो, मैं गिर रहा हूं। और मीरा रो पड़ी, कोई कोई इसे पकड़ो। लेकिन अंधेरा इतना गाढ़ा था कि कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। नीचे से अजीब हवा की आवाज आई, जैसे खट किसी की सांसें खींच रहा हो। और ठीक उसी पल आरव पूरी तरह फिसल गया और उसका शरीर खाली अंधेरे में गिरने ही वाला था, जब अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक मजबूत लोहे जैसी पकड़। आरव का शरीर रुक गया, उसकी सांस थम गई। उसने कांपते हुए पूछा, पिता आपने? अंधेरे में एक भारी आवाज आई, मैं तुम्हारा पिता नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आरव की आंखें फैल गईं। वह आवाज, वह पकड़, यह राघव की नहीं थी। छाया में खड़े उस आदमी ने कहा, तुम्हें गिरने दूंगा? अभी नहीं, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। वह आवाज काबिर की थी। रात का साया फिर से लौट आया था, लेकिन क्यों और कैसे और क्या वह उन्हें जीवित बाहर ले जा पाएगा? जबकि राक्षसी कदम और ज्यादा पास आ रहे थे। रात का अंतिम पहर था। आसमान में पहले बादल धीरे धीरे किनारों पर सरक रहे थे और पूरब से हल्की लालिमा उभर रही थी। ऐसा लगता था मानो पूरा संसार एक लंबी थकी हुई रात के बाद नई शुरुआत का इंतजार कर रहा हो। गांव की मिट्टी से अब भी कल रात की हलचल की गूंज उठ रही थी। वो रात जब आरव ने वो सच उजागर किया था जिसे विक्रम चौधरी ने सालों तक पैसे, ताकत और डर के सहारे दफनाए रखा था। लेकिन आज हवा में एक अलग ही ठंडक थी, डर की नहीं, आजादी की। मीरा की झोपड़ी के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा थी। पहली बार गरीब परिवार किसी के सामने झुक नहीं रहा था, बल्कि सिर उठाकर अपनी जीत को स्वीकार कर रहा था। मीरा दरी पर बैठी थी, चेहरे पर रात भर की थकान थी, पर आंखों में गर्व की ऐसी चमक थी जो सूरज से भी अधिक प्रखर लग रही थी। उसने आरव का चेहरा दोनों हाथों में लिया और धीमे, भारी भावनाओं में डूबे स्वर में कहा, बेटा, तूने आज सिर्फ सच नहीं जीता, तूने मेरी सारी उम्र के दर्द को जीत लिया। आरव कुछ बोल नहीं पाया, बस मां के सीने से लग गया। वह दुनिया जिसने उसे भूखा छोड़ा था, उसी दुनिया ने आज पहली बार उसे सम्मान दिया था। वीर अपनी फटी हुई कॉपी लिए आरव के पास खड़ा था। उसकी मासूम आवाज ने माहौल को और भी कोमल कर दिया। भैया, अब मैं स्कूल जा सकूंगा ना? अब कोई हमें घर से नहीं निकालेगा ना? आरव ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं वीर, अब कोई हमें नहीं तोड़ेगा। अब तेरे सपनों का घर कागजक में नहीं, हौसलों का होगा। वीर की आंखों में चमक लौट आई, वो चमक जो कई महीनों, कई भूखी रातों और कई अपमानों के कारण बुझ चुकी थी। गांव वाले जो कल तक चौधरी के डर से चुप थे, आज पहली बार एक साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। कुलदेवी मंदिर के पुजारी आगे आए और दृढ़ स्वर में बोले, आज से इस गांव में गरीबी किसी की कमजोरी नहीं होगी। अब कोई भी किसी और की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। गांव की हवा में अब डर की जगह विश्वास फैल रहा था। दूर सड़क पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। विक्रम चौधरी हथकड़ी में था। उसके चेहरे पर गुस्सा, अपमान और टूटते साम्राज्य का भय एक साथ दिखाई दे रहा था। जाते जाते उसने आरव को घूर कर कहा, तूने सोचा मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं लौट कर। लेकिन आरव ने शांत दृढ़ स्वर में उसे रोका। बुराई कभी लौटकर नहीं आती चौधरी साहब, बस उसका नाम बदल जाता है। लेकिन अब इस गांव में कोई भी बुराई टिक नहीं पाएगी। उसी क्षण आसमान के बादलों को चीरते हुए सूरज की किरणें निकली
मानो प्रकृति भी इस सत्य की गवाही दे रही हो। सृष्टि धीरे से आरव के पास आई। उसके हाथ में अस्पताल की वही रिपोर्ट थी जिसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था। उसकी आंखों में विश्वास था जब उसने कहा, आरव तुम जीत गए। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं सृष्टि, हम जीत गए। सृष्टि की मुस्कान में दोस्ती भी थी, साहस भी था और एक अनकहा वादा कि आने वाली हर मुश्किल का सामना वे साथ करेंगे। मीरा झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई। सुबह की नरम रोशनी उसके चेहरे की झुर्रियों पर नए जीवन की तरह उतर रही थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, हे प्रभु, हम गरीब जरूर है पर हमारी दुआओं में बहुत ताकत होती है। आज तूने हमारे टूटे सपनों को फिर से जोड़ दिया। उसके बगल में आरव, वीर और सृष्टि खड़े थे। उनके पीछे पूरा गांव और उनके सामने एक ऐसी सुबह जो किसी अंधेरी रात की नहीं बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत थी।